एक बुजुर्ग साधु बाबा रिहाइश पजीर थे जिनकी उम्र तकरीबन 70 बरस के करीब थी। उन्होंने अपनी सारी उम्र इसी जंगल की तन्हाई में गुजारी थी और दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हुए अपने मुकद्दस कलिमात की तकरार में मसरूफ रहते थे। एक ऐसी रात जो इंतहाई स्याह थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। बारिश शदीद जोश से गिर रही थी और आसमान पर बिजलियां चमक रही थीं। हवा के जोरदार झकड़ दरख्तों से टकराकर एक अजीब गरीब और डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे। जैसे हर रात की तरह उस रात भी साधु बाबा अपनी कुटिया में बैठे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात की तारीकी छाई हुई थी और हर जानिब सिर्फ सियाही ही सियाही नजर आ रही थी। आसमान पर बादल गड़गड़ा रहे थे और बिजलियां तेज कड़कड़ाहट के साथ चमक रही थीं। साधु बाबा ने अपनी कुटिया का दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया था ताकि तेज आंधी और बारिश से महफूज रह सकें। अचानक दरवाजे पर जबरदस्त दस्तक सुनाई दी। ऐसी दस्तक गोया कोई पूरी कव्वत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। साधु बाबा ये सुनकर शशदर रह गए कि इस वक्त यहाँ कौन पहुँच सकता है। वो दिल में सोचने लगे कि क्या ये कोई वहशी जानवर है या कोई रास्ता भूला मुसाफिर। उनके दिल में खौफ की एक लहर उठी, मगर उन्होंने अपनी जरूरत को संभाला और दरवाजा खोलने का इरादा किया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि सामने एक पुलिस की वर्दी पहने हुई खातून खड़ी है जो बारिश से मुकम्मल तौर पर तरबतर हो चुकी थी। उसके लिबास उसके जिस्म से चिपके हुए थे और बारिश की वजह से उसका बदन साफ नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल था, लेकिन वो सर्दी से थरथरा रही थी। साधु बाबा ने तज्जुब से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस घने जंगल में इस शदीद बारिश और गहरी रात में क्या कर रही हो? मौसम इंतहाई खराब है, तुम कहाँ से आई हो? खातून घबराहट का शिकार दिखाई दी। उसके चेहरे पर डर के निशानात थे और उसकी आवाज में कंपी थी। उसने खौफजदा होकर कहा, मैं पुलिस की एक अफसर हूँ। मैं यहाँ एक खतरनाक मुलजिम की तलाश में आई थी जो इस जंगल में छुपा हुआ है। वो इंतहाई होशियार है और उसने मुतअद्दिद संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। उसका पीछा करते करते मुझे रात हो गई और अब ये देर रात का वक्त है। ये घना जंगल है और वापस लौटना परखतर है। मुझे ये कुटिया नजर आई तो सोचा कि आज की रात यहाँ पनाह ले लूं। मेहरबानी करके मुझे पनाह दें। ये सुनकर साधु बाबा के दिल में हमदर्दी जागी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। उन्होंने पुलिस वाली खातून को कुटिया में दाखिल होने दिया और कहा, तुम यहाँ सुकून से बैठ जाओ। खातून खौफ और सर्दी से लरज रही थी। उसने अपना पिस्तौल एक तरफ रख दिया और कुटिया के एक कोने में बैठ गई। साधु बाबा ने उससे पूछा, तुम अपनी दास्तान सुनाओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। खातून ने लंबी सांस ली और बयान किया, मैं नजदीक के शहर के पुलिस थाना में मुलाजिम हूँ। एक इंतहाई खतरनाक मुलजिम जो कई बड़े जराइम में मुलव्विस है इस जंगल में लापता था। हमें उसकी खबर मिली थी और मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा करते हुए यहाँ आई, मगर वो बहुत चालाक है। वो जंगल की घनी झाड़ियों में कहीं खो गया। रात पड़ गई और ये घना जंगल है। मैंने सोचा कि वापस जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो मुलजिम शायद अब भी आसपास घूम रहा हो। इसलिए मैं आपकी कुटिया में पनाह की तलाश में आई। मेरा इरादा सिर्फ अपनी जान और इज्जत की हिफाजत करना है। साधु बाबा उसकी बात को तवज्जो से सुन रहे थे, लेकिन उनके दिल में शुबह पैदा हुआ कि शायद ये खातून सच नहीं कह रही। उसका इरादा कुछ और मालूम हो रहा था। कुटिया के कोने में जलता हुआ चरागा हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था और उस रोशनी में खातून का चेहरा मजीद दिलकश नजर आ रहा था। साधु बाबा कई बरसों से इस जंगल में तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। आज अचानक एक खातून उनकी कुटिया में मौजूद थी। उनकी नजर खातून के तर यूनिफॉर्म पर पड़ी और बुराई ने उनके दिल में नापाक ख्यालात पैदा कर दी। उनके जहन में एक अजीब हलचल मच गई और वो अंदर ही अंदर मसरत महसूस करने लगे। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात उनके दिमाग में घूमने लगे, मगर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। इसी असना में खातून बोली, साधु बाबा जी, मैं बहुत खौफजदा हूँ। क्या मैं आज की रात यहाँ क़याम कर सकती हूँ? कल सुबह होते ही मैं रवाना हो जाऊंगी। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे? साधु बाबा जो अंदर से यही ख्वाहिश रखते थे फौरी तौर पर बोले, हाँ जरूर, तुम आज की रात यहाँ बेखौफ रह सकती हो। रात मजीद गहरी हो गई। बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। खातून ने कहा, मुझे नींद का एहसास हो रहा है। ये कहते हुए वो कुटिया के एक गोशे में लेट गई, अपना पिस्तौल अपने करीब रखते हुए। साधु बाबा का दिल बेकरार था। उनके दबे हुए ख्यालात बेदार हो गए। उनकी बेसुखूनी में इजाफा होता जा रहा था कि ये रात कैसे गुजरेगी। इसी दौरान खातून के सिसकियों की आवाज आई। साधु बाबा ने उठकर देखा कि वो रो रही थी। वो उसके करीब गए और पूछा, बेटी क्या मामला है, तुम क्यों रो रही हो? खातून ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरे साथ जो कुछ बीता मैं उसे किसी को बयान भी नहीं कर सकती। साधु बाबा हैरतज़दा हुए और बोले, ऐसी क्या चीज है जो तुम किसी को नहीं बता सकती? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। खातून ने कहा, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं कोई मामूली पुलिस अफसर नहीं, मैं एक जिन की बेटी हूँ। ये सुनकर साधु बाबा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो डरते हुए बोले, क्या कहा? तुम जिन की बेटी हो? मैं कैसे यकीन करूं?
खातून ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं जिन्हों के सुल्तान की बेटी हूँ। आपको कायल करने के लिए मैं अपनी साबिका जिंदगी की हिकायत सुनाती हूँ। वो बयान करने लगी, कुछ वक्त पहले की बात है, मैं जिन्हों के सुल्तान की बेटी थी। एक इंसान ने मुझसे शादी की ख्वाहिश की, मगर मैं उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो इंसान था। उसने स्याह जादू के जरिए मुझे अपनी बंदा बना लिया। उस जादू की वजह से मैं उसकी गिरफ्त में आ गई। साधु बाबा ये सुनकर बौखला गए और सोचने लगे कि ये खातून उनके साथ जबर न करे। खातून ने उनका हाथ थाम कर कहा, साधु बाबा, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम आज की रात मेरे साथ कौरबत करोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा न करोगे तो मैं हमेशा उस जाबिर की गुलाम रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ जितनी मुद्दत चाहो रह सकती हूँ, तुम्हारी खिदमत गुजार बनकर। साधु बाबा खौफ से लरज रहे थे। खातून, जो इंतहाई दिलकश लग रही थी, उनके बदन पर हाथ फेरने लगी। इसी लम्हे बाहर से एक अजीब आवाज गूंजी। साधु बाबा घबरा कर बाहर निकले तो देखा कि एक शैतानी जिन एक दरख्त के साए में खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। उसका बदन धुएं जैसा हल्का था और उसके अर्द गिर्द एक अजीब हल्की चमक थी। साधु बाबा ने खातून से पूछा, तुम आखिर कौन हो? मगर वो चुप रही। जिन करीब आया और बोला, ये क्या बताएगी, ये तो मेरी बंदा है। साधु बाबा डरते हुए लरज रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये कोई इंसानी शक्ल नहीं बल्कि कोई बुरी रूह है। जिन ने कहा, मैं वही हूँ जिसने इसे तुम्हारे पास रवाना किया। साधु बाबा ने जिन से कहा, तुम्हारा सेहर मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने ख्याल किया कि मैं एक खूबसूरत खातून को देखकर भटक जाऊंगा? मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। जिन कहा लगाकर बोला, तुम तो भटक ही गए थे। अगर ये खुद को जिन की बेटी न बताती तो तुम इसकी गिरफ्त में आ जाते। इसने मेरी बेइज्जती की। अब मैं इसे दुनिया के बेशुमार मर्दों से गुनाह करवाऊंगा। साधु बाबा ने खातून की जानिब देखा और उस पर कुछ मुकद्दस कलिमात पढ़कर फूंक मारी। वो फौरी तौर पर आजाद हो गई। खातून ने शर्म से सर झुका लिया। वो सोच रही थी कि वो कितना संगीन गुनाह करने वाली थी। जिन ने कहा, साधु बाबा, तुम मेरे पंजे में फंस चुके हो। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और गौर करने लगे कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। फिर उन्होंने खातून से कहा, अपने जमीर से पूछो कि तुम क्या करने जा रही थी। मैंने कभी किसी खातून के साथ बुरा सलूक नहीं किया। तुम मेरी नेकी क्यों तबाह करना चाहती थी? अपनी कव्वत को पहचानो। तुम इस शैतानी जिन को नेस्तो नाबूद कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत मौजूद है। जिन ने कहा, ए साधु बाबा, अब कुछ भी मुमकिन नहीं, बहुत देर हो चुकी है। खातून ने साधु बाबा से कहा, मैं नहीं जानती कि क्या दुरुस्त है और क्या नादुरुस्त। मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। साधु बाबा ने कहा, तुम आजाद हो सकती हो। इत्मीनान हासिल करने के लिए खुद को समझो। जो कुछ तुम्हें करना है खुद करो। साधु बाबा ने अपनी आंखें आहिस्ता से बंद की और कहा, ये दो जिन्हों की जंग है, तुम्हें तन्हा ही मुकाबला करना होगा। खातून ने कहा, शायद आपका कहना ठीक है। उसने आंखें बंद की और जिन से बोली, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। जिन हंसा और बोला, क्या तुम मुझे शिकस्त दे सकोगी? खातून ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें हराने के लिए आमादा हूँ। उसने हाथ उठाए और जिन का हाथ पकड़ लिया। अचानक शदीद हवा चली और एक खौफनाक तूफान बरपा हुआ। जिन हवा में उड़ने लगा और उसने खातून को धक्का दिया, मगर खातून जुर्रत से खड़ी हुई। उसने अपनी तमाम कव्वत को बेदार किया जो उसे अपने वालिद जिन्हों के सुल्तान से मिली थी। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और उसके हाथों से चमकती हुई किरणें फूट रही थीं। जिन चीखने लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मगर खातून ने उसे न छोड़ा। उसने जिन को फजा में उठाया और उसके वजूद को अपनी ताकत से टुकड़े टुकड़े करने लगी। जिन की चीखें जंगल में गूंज रही थीं और उसकी कव्वत कम होती जा रही थी। खातून ने अपनी ताकत से जिन के गर्द एक चमकदार दायरा तश्कील दिया जो उसे कैद कर रहा था। जिन ने बचने की कई कोशिशें की और अपनी तारीख कव्वत से खातून पर वार किया, मगर खातून की ताकत उससे बहुत बरतर थी। उसने जिन को जमीन पर दे मारा और फिर एक जबरदस्त धमाके से उसका वजूद मिटा दिया। जंगल में एक अजीब सुकूत छा गया और सिर्फ बारिश की आवाज बाकी रही। खातून ने आंखें खोली तो साधु बाबा उनके सामने थे। वो नदामत से बोली, मैं एक बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही थी। आपने मुझे अपनी कव्वत को समझने की हिम्मत बख्शी। आपने मुझे बचा लिया। मैं आपके दिल से मशकूर हूँ। साधु बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, कोई मसला नहीं। गुमराह को सीधा रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। उस शैतानी जिन ने मुझे अपने जादू में जकड़ रखा था, मगर आपकी नसीहतों ने मुझे बेदार किया। मैं जिनों के सुल्तान की बेटी हूँ, मगर उस जालिम ने मेरी कव्वत को दबा दिया था। आज मैंने अपनी आजादी दोबारा हासिल की। साधु बाबा ने कहा, हर जानदार के अंदर एक कव्वत छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुमने अपनी जंग खुद लड़ी और ये तुम्हारी कामयाबी है। खातून ने कहा, साधु बाबा जी, मैं अब अपने वालिद के पास लौट जाऊंगी, मगर उससे पहले मैं आपसे एक अहद करती हूँ, अगर कभी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं फौरी तौर पर आपके पास आ जाऊंगी। साधु बाबा ने सर हिलाया और कहा, जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ, मगर याद रखो,
अपनी कव्वत को कभी फरामोश न करो। खातून ने गहरी सांस ली और अपनी कव्वत को एक बार फिर आजमाया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके अर्द गिर्द एक जगमगाती रोशनी का हल्का बन गया। उसने साधु बाबा की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर आज मैंने सीखा कि हकीकी ताकत दिल की सफाई और जरूरत में पिन्हा होती है। आपने मुझे ये दर्श दिया। उसके बाद वो एक चमकदार हवा के झोंके की तरह जंगल में गायब हो गई। कटिया में वही सुकूत था जो पहले था। साधु बाबा अपनी जगह पर लौट आए। उन्होंने चिराग की लौ में अपने मुकद्दस कलिमात की तकरार शुरू कर दी। बाहर बारिश जारी थी, मगर अब वो तूफान रुक चुका था। जंगल में एक अजीब इत्मीनान की लहर फैल गई थी, गोया एक बड़ा बहरान टल गया हो। साधु बाबा ने सोचा कि जिंदगी कितनी हैरान कुन है। बाज औकात इंसान के सामने ऐसे आजमाइशें आती हैं कि वो अपनी तमाम नेकियां भूल जाता है, मगर जो खुद पर कंट्रोल रखता है वही हकीकी तौर पर कामयाब होता है। उन्होंने अपने कलिमात को मजीद पुख्तगी से थामा और दिल में दुआ की कि वो कभी अपने रास्ते से न भटकें। उन्होंने सोचा कि उस रात ने उन्हें भी एक अहम सबक सिखाया कि कोई भी कितना ही पक्का क्यों न हो, बुराई के वसवसे हर दिल में दाखिल हो सकते हैं, मगर जो अपने अकीदे और जमीर की सुनता है वही इस मुकाबले में गालिब आता है। साधु बाबा ने लंबी सांस ली और अपने कलिमात में गर्क हो गए, जबकि बाहर जंगल का सुकूत इसकी शहादत दे रहा था कि एक अजीम जंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद साधु बाबा ने एक तवील आह भरी। उनके दिमाग में वो सारा वाकया बार बार पलट रहा था जिसमें उस खातून की अस्ल और उसकी बेसबसी सामने आई थी। उन्हें याद आया कि वो कैसे अपनी ख्वाहिशात की जंजीरों में जकड़ने ही वाले थे, मगर आखिरी वक्त पर उनके ज़मीर ने उन्हें रोका। वो सोचने लगे कि शायद ये एक आजमाइश थी जो उनके सब्र और परहेजगारी को जांचने के लिए आई थी। उन्होंने अपने कलिमात की तकरार की रफ्तार तेज कर दी ताकि उनका ज़हन हर किस्म की बुराइयों से पाक हो जाए। उस रात की हिकायत उनके दिल पर हमेशा के लिए मरतसम हो गई थी। साधु बाबा ने अपने दिल में उस खातून के लिए दुआ की और उसकी कहुवत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करने की हिदायत मांगी। वो कटिया में तन्हा थे, मगर उन्हें कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उनके अंदर एक अजीब सुकून और इत्मीनान पैदा हो चुका था। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि जब इंसान दुरुस्त रास्ते पर चलता है तो कोई भी कव्वत उसे गुमराह नहीं कर सकती। उन्होंने पूरी रात अपने कलिमा